welcome to Saturday Story once again with you all, and back tonight once again with another new story to share along with you. आप सभी को स्वागत करते हैं फिर से शनिवार के इस सैटरडे स्टोरी पर, और आज एक नई घटना, एक नई कहानी लेके फिर से आप सभी के साथ मैं हाजिर हो गया। आज का कहानी अगर बोले तो मैं शेयर करने के लिए मैं सोचा कि आपसे कौन सा कहानी सुनाया जाए। तो अक्सर मैं कोई सेलिब्रिटी, कोई लेजेंड, कोई इंटरनेशनल फिगर जिनके बारे में आप सब जानते तो हैं, सुने तो हैं, पर शायद उनके बारे में इतना कभी डिटेल्स में जानने के प्रयास नहीं किए होंगे या सुने नहीं होंगे, या जानने का जितने भी जानते हो और जानने का उत्सुकता रखते हैं, तो उनके बारे में मैं अपने पिछले 4-5 एपिसोड में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। As far concerned with tonight's story, I was literally, मेरे को मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी मैं इसका जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे हूँ, मैं आज शाम तक भी तैयार नहीं था कि आज कोई स्टोरी आपसे शेयर करूँ। दिमाग में था, बट मैं थोड़ा सा कुछ दूसरा काम से डिस्टर्ब था, और I was not really planned for sharing a story tonight, और प्लान था कि शायद आज आपसे मिल नहीं पाऊँगा। बट होता है, एक जगह आप सभी से मिलता हूँ शनिवार की रात में, रात को 10 बजे, तो अल्टीमेटली वो दिमाग में एक था कि चलो आज स्किप आउट कर जाएंगे, बट आपसे मुलाकात नहीं होगा। एंड ऊपर से अपना जो प्रोडक्शन एंड में मेरे इंस्पिरेशंस रहते हैं, मेरा सपोर्ट रहते हैं। कई बार होता है कि फैमिलीज़ में भी काफ़ी सारे लोगों का सपोर्ट होता रहना चाहिए ये क्रिएटिव काम करने के लिए, प्रोडक्शंस के लिए। तो वो मेरे सपोर्ट, वो मेरे फैमिली में आगे से भी था, अभी भी है, और वो भी उनके तरफ से भी, जब मैं बोला कि आज शायद मैं नहीं करूँगा, तो उनके तरफ से भी प्रेशर आया कि नहीं, यू शुडंट स्किप आउट। एंड खुशी की बात है कि whenever I used to get opinion from my viewers also, वो अगर मैं बोलता कि नहीं करूँगा या शायद नहीं करूँगा, तो मेरे पास वो उनका एक वो कमेंट्स आ जाता है कि सर क्यों नहीं करेंगे, यू शुड नॉट स्किप आउट समथिंग दैट्स ऑल। एनीवे, let's process with my part. Anyway, finally I am here to share a story. तो आज दिमाग में था कि आज कुछ एक अलग, मैं लास्ट एपिसोड आई हैड शेयर्ड अ स्टोरी ऑन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिगार्डिंग ए पिजन who saved the life of 194 US soldiers, शेर आर्मी। आज का स्टोरी में सोचा कि थोड़ा सा अगर अलग कुछ सुना सकता हूँ, खासकर एक ऐसा चीज़ जो आज नहीं बट कल से जुड़ा है। टुडे इज 5th September, tomorrow it's 6th. The story tonight I'm going to share with you is all about a story with the biggest supermarket chain which came in the world, and it is supposed to be one of the oldest supermarket chains of the world in the history of America also, which was founded 104 years ago. Yes, this particular supermarket chain, the biggest and oldest chain of America, and the biggest and the oldest in the world, was founded in the year 1916. Just think, we are in 2020 now. It was founded in the year 1916 in Memphis, Tennessee. मैं इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज 1916 तो है ही, बट द डे इज वेरी रेलेवेंट। टुडे इट्स 5th September, एंड दिस बिगेस्ट चेन was founded on 6th of September. But although it was founded on 6th of September, inauguration was done, but officially it was launched 5 days. It took 5 days again, delayed time because construction खत्म नहीं हुआ था, तो it took a delayed time of 5 days to come up with the first biggest super chain market in the history of मार्केटिंग चेंज। खासकर बहुत सारे मेरे दर्शक हैं जो मार्केटिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, मॉडर्न ट्रेड से जुड़े हुए हैं, तो आई थिंक आप इस ट्रेड में जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए भी एक बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट इनपुट है। तो आई थॉट कि समथिंग ऑल्सो, वाई नॉट रिलेट समथिंग विच विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो, एंड थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और ख़ासकर जो मेरे दर्शकों हैं जिनमें से महिलाएं और girls are there, or the housewives are there, they are much more interested on shopping
आज के दिन कोई भी शॉपिंग आउटलेट्स है, खासकर इस पैंडेमिक के सिचुएशन में शॉपिंग आउटलेट्स आर क्लोज, तो सबसे अगर दुखद कोई है तो वो है घर की महिलाएं, कि वो लोग शॉपिंग करने के लिए जा नहीं पा रही। और आगे सेलिब्रेशन के समय आ रहा है, दिवाली आ रहा है, पूजा आ रहा है, दशहरा आ रहा है, ये समय तो मतलब इट्स अ बिग टाइम फॉर द लेडीज टू गो टू द शॉपिंग मॉल्स। मैं पर्सनली भी पसंद करता हूँ, बट लेडीज़ खासकर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं टू गो टू एनी शॉपिंग मॉल्स, आर्केड्स और चेन स्टोर्स समथिंग। तो उनको मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा कि ये इतिहास क्या है चेन स्टोर का। एनीवे लेट्स प्रोसीड। तो मैंने बताया कि 6 सितंबर इट वाज फाउंडेड बाय पर्सन जिनका नाम था लाइक इन द 6 सितंबर 1916 में 74 जेफरसन एवेन्यू में, it is basically in Memphis. This was founded by the founder Clarence Saunders on this particular day, and initially it was at his own place. अपना घर ही था, घर के साथ कनेक्टेड बड़ा जगह था जहाँ पे opened up with this particular space, and it was the first supermarket chain which is notable for having been the first true self-service grocery store, and the originator of various familiar supermarket features such as checkout stands, individual item price tagging, shopping carts even. So there were so many features connected with this particular supermarket chain. Now let's share a little bit detail about the same. अपना initial phase में when this particular store was open, it came with the concept of जहाँ पे आप देखेंगे कि supermarkets में उस समय में क्या होता था, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ. Shopping concept was very different in 1960. अगर कोई दुकान में जाता थे उस टाइम में he used to carry a slip, उनको क्या क्या लेना है और जाके वो दुकान में दे देते थे. दुकानदार तब अपने दुकान के अंदर से, स्टोर के अंदर से वो सारे सामान इकट्ठे करते थे और इकट्ठे करके वो फिर कस्टमर को बिलिंग करके दे देते थे, विच इज़ अ वेरी कॉस्टली अफेयर दोस्त टाइम, बिकॉज उसमें आपको मैन पावर रखना पड़ता था शॉपकीपर को, ओनर को. एक से नहीं होता कि मान लीजिए एक समय 5-6 कस्टमर आ जाए तो उनको आप एक जन के लिए वेट नहीं कर सकते, तो यू टू कीप मल्टीपल पीपल्स टू केटर टू द बायर्स और योर कस्टमर्स, बिकॉज डिलेड होने से फिर वो कस्टमर चले जाएंगे, गुस्सा होंगे या ब्रांड वैल्यू में वो फिर एक इफेक्ट होएगा. तो दैट वाज अ कॉस्टली अफेयर, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाज क्रिएटेड बाय क्लॉरेंस सॉन्डर्स. अच्छा मैं एक चीज़ बताऊँ, ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने उस टाइम शुरुआत किया, उसके साथ साथ क्या हुआ मैं बताऊंगा, बट that was the beginning which led to a concept it came to known as the concept of grosseteria. Like it's a concept of cafeteria. This concept was again, it was gradually taken forward as a concept of grosseteria. Right? So मैं बताऊं कि उस समय में कि जैसे कि उन्होंने जो सिस्टम किया था शॉपिंग कार्ट्स, अच्छा उनका जो एंट्री हुआ था उसमें से वो 4 alleys were made and with the controlled gates, जिसका particularly एक technical term है, मैं आपके साथ बता देता हूँ इसका technical, although it is not coming in my mind. हाँ, turnstile, correct. टर्नस्टाइल गेट जो होता है, जो आपको पता है कि आप मेट्रो में जब एंट्री करते हैं तो एक एक करके वो बार घूम जाता है, एक एक करके, ताकि एक एक करके एंट्री कर सकते हो. वो टर्नस्टाइल जो गेट्स है उस टाइम में दिस कंपनी हैज मेड. अच्छा मैंने एक चीज भूल ही गया, मैं इस कंपनी, ये कहानी, वो कंपनी, 1916 6 सितंबर, सॉन्डर्स, सब कुछ बता दी, बट कंपनी का नाम क्या है मैं तो भूल गया. ये थोड़ा सस्पेंस है. The company was launched by the name of Piggly Wiggly. Okay, बड़ा मजेदार नाम है ना, Piggly Wiggly.
अच्छा वो नाम कहाँ से है मैं बता रहा हूँ. पिगली विगली जब नाम आया था बहुत मजेदार. जब क्लॉरेंस सॉन्डर्स को एक बार पूछा गया था इंटरव्यू में कि हाउ डिड यू केम अबाउट द नेम ऑफ पिगली विगली, व्हाई पिगली विगली, तो क्लॉरेंस सॉन्डर्स उनका जो फाउंडर था उन्होंने हंस दिया. कोई देयर आर टू कॉन्सेप्ट अबाउट इट. कोई कोई बोलते कि एक बार क्लॉरेंस जब जा रहे थे, कोई ट्रेन से सफर कर रहे थे, तो उनको विंडो के बाहर कहीं पे वो देखा कि कुछ पिग्स, एक फेंस कहीं पे रेल का पटरी के बाहर, और वहाँ पे कुछ पिग्स उस फेंस के नीचे से बाहर आने का कोशिश कर रहे. तो शायद वो उनके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट था, वहाँ पे कुछ हिट किया, तो और वो ही टुक फॉरवर्ड दिस द कॉन्सेप्ट. आई विल शो यू, प्रॉब्ली मेरे स्क्रीन में आप देखेंगे अभी द लोगो ऑफ पिगली विगली. इट्स अ पिग एंड वेरी क्यूटी वाला पिग. बच्चों को बहुत मजा आता है ये पिग देख के. एंड क्लॉरेंस ने एक्सप्लेनेशन दिया कि when he was asked why did you came about the name of this particular name, Piggly Wiggly, the biggest supermarket chain in America and the oldest one. So he told that possibly this is the reason why I kept this name, because people will come up to me with this question is, sir, why did you came up with this wonderful name Piggly Wiggly? So ये बहुत अजीब सा एक जवाब उन्होंने घुमा के दिया. बिजनेसमैन था कि आप शायद ऐसे क्वेश्चन करके बोल ले. मेरे को पता था कि आप शायद ये क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए मैंने ये एक नाम रखा था पिगली विगली. एक अजीब सा नाम, थोड़ा सा अजीब सा टन ट्विस्टिंग वाला नाम. एनीवे दैट वाज हाउ द नेम केम. मैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था. आई वांटेड टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. बाद में बताओ 79 जेफरसन एवेन्यू का ये स्टोर जो था, a replica of the original store has been constructed in Memphis Pink Palace Museum and Planetarium. ये Pink Palace Museum and Planetarium is basically the residence of Saunders, the Clarence Saunders, who was the founder of this company, Piggly Wiggly. उनके जो रेसिडेंस था उसी को बाद में कन्वर्ट किया गया. एंड इट इज अ कंस्ट्रक्शन, अ डेमो model of Piggly Wiggly store, the first retail chain supermarket store, is still there at the Pink Memphis Pink Palace Museum. कभी जाते हैं तो यूएस में तो मेक ए विजिट टू Memphis Pink Palace Museum. मेरे को जरूर कमेंट्स भेजिएगा, मेल कर दीजिएगा कि ये शायद सीन याद करके. ओके, लेट्स गो अहेड. Now this company became the system. How did it go? Patented in the 1916 में ये was founded, and 1917 में the company got patent rights, got patented, and the customers entered the store through the turnstile, and already I shared that they walked through 4 aisles. The success of this company was such, मैं आपको बताऊं कि it was current day. After that, the current company headquarters is in Kane and New Hampshire में है, with 600 independently owned stores, Piggly Wiggly stores operating in 17 states and primarily in smaller cities and towns. Later on, the success graph was such. I want to share with, there are phenomena peoples up on the screen also जो marketing से जुड़े हैं. मैं तो हालांकि दूसरे क्षेत्र से हूँ. I want to share with you friends that phenomena was a growth that like other independent and chain stores of those time, they also shifted to this concept of grosseteria once they saw the achievement of Piggly Wiggly. Okay, and so during 1920 and 1930, almost all of the other stores, they were trying to shift their concept to the concept of this grosseteria, the concept which has been created by Saunders through Piggly Wiggly. And the company operated around 2,660 stores then, and made a profit of around 180 million US dollars. Just think about it.
you will just say, wow, 180 US million dollars in the year 1916. Just think about it. Anyway, but later on, it didn't run for a very long period, although they went up to reach the heights of this supermarket chain business 104 years back. But in Saunders lost around $9 million later on. There were some other reasons for which are linked with the shared stakeholders and all. And following which, it was divided into strategic units and sold to other regional grocery chains. That was the miserable part. Like मैं जब पढ़ा मेरे को बहुत खराब लगा कि कंपनी बाद में ऐसे बिक जाते हैं. And sold to regional grocery stores like Cogger, Safeway, National Tea. In 1935, all 179 Piggly Wiggly stores at Canada also, because तब तक वो यूएस में सिर्फ नहीं था, कनाडा में चलो. तो कनाडा में 179 Piggly Wiggly stores, they were all sold to Sobeys बोल के chain है उनको. It was sold in which actually merged with Sobeys in the year 2013. और एक चीज कुछ मैं जस्ट नोट करके रखा था कि आफ्टर दिस ह्यूज लॉस, this person, the founder, Saunders, he got detached gradually with the Piggly Wiggly store, because obviously एक आदमी जिन्होंने एक रिटेल सुपरमार्केट चेन को इस जगह में पहुंचा दिया, वो भी शायद कभी सोचे नहीं कि 9 मिलियन का लॉस कभी होगा उनको, एंड वो फिर बाद में दूसरे चेन स्टोर्स को बिका जाए. इट हैपेंस, इट्स अ बिग शॉक. एंड बाद में he concentrated, because he was a man with genius mindset. Genius. I'll share why I uttered the word. He came up with a concept of Kid Doozle store. Kid Doozle store is basically a concept मैं बताऊँ. ये is the first fully automated grocery store in US, which was operated through a vending machine. ऑपरेटेड विथ कॉइन्स. लाइक आप स्टोर में गए, कॉइन्स डाल दिया, फिड इन दे दिया, कॉइन्स डाल दिया, आपका सामान निकल के आ गया. जैसे सो इट वाज अ Kid Doozle स्टोर which Saunders came up later on during 1937. But this person, the icon in supermarket chain business, died in the year 1953 finally. Piggly Wiggly chain store was sold initially in the year, handed over to in the year 1982 to Malone and Hyde बोल के एक chain stores है, which was handed over or sold. The shares were sold. And later on it was bought by another company in the year 1988, the Flaming Companies. And it was the first company to develop the system of discount with loyalty card holders for the customers. So ये जो loyalty card आज के दिन आप कहीं पे भी जाते हैं, रिटेल चेन में जाते हैं, सुपरमार्केट चेन में जाते हैं, आपको privilege card मिलता है, loyalty card मिलता है. This concept was also one of this Claude's, the Piggly Wiggly man. They were the pioneers in creating the concept of this privilege card, or the developing the loyalty card system, discount, a special discount for the loyalty card holders for Piggly Wiggly. मैं एक चीज़ बताऊँ, Piggly Wiggly का वेब स्टोर अभी भी ऑनलाइन है. There are few customized things, or I'll say the merchandise which is sold on the web store of Piggly Wiggly still today. Just browse once on the Piggly Wiggly store on the internet, and you will find out. And you will find out the lovely logo. I really love the cute logo of Piggly Wiggly, the pig. The cute is a pig,
And this was, hope, a very different story from the business point, a story with a difference, a story which relates with the one of the biggest growing supermarket chain business in all countries and in our country also. So I just wanted to flash a little bit light on the particular edge on the corner of the Piggly Wiggly store. Please do visit on the channel and do listen to the story coming up on every Saturday. Why did I share the word genius? Genius is what I say, that we come up on every Sunday with Sunday Fun Quiz. Play and be a genius. Every Sunday we come up with a Sunday Fun Quiz on the YouTube channel live, where I ask you 10 questions. You have to give the answers on the comments box, and every episode there's a single winner for the episode, and you get a prize at your home, and the prize reaches you. So I say, play the Sunday Fun Quiz, be a genius, and I always say it is all about where you share your knowledge, spare your time, and be a genius. So that was all for the Saturday story, once again brought to you by Fun Time the Party Makers. Thanks to my production controller for their time, and thank you all for watching me. Keep smiling, be safe, catch you up next Saturday. Till then, ciao.